जीन स्ट्रीट स्कैम, जब आपने इसके बारे में सुना होगा तो आपका दिमाग हिल ही गया होगा और हिलना बनता भी है, क्योंकि ये एक 36,000 करोड़ का स्कैम है। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का स्कैम आप सबने सुना होगा, लेकिन ये स्कैम उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 36,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, और वो भी हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के साथ, जो कि रिटेल ट्रेडिंग कर रहे थे, स्पेशली ऑप्शंस की। तो अब मैं आपको सबसे पहले चार्ट में लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से स्कैम हुआ। अभी जो आप देख रहे हैं वो है 17 जनवरी 2024 का चार्ट, जो कि बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के पीछे का कारण था HDFC बैंक का रिज़ल्ट। जैसे ही HDFC बैंक का रिज़ल्ट आया, जो कि नेगेटिव था, उससे बाद बैंक निफ्टी की मार्केट टूटने लगी। अब क्योंकि बैंक निफ्टी का 30% स्टेक HDFC बैंक के साथ रिलेटेड है, तो मार्केट का टूटना वाजिब था। अब जैसे ही ये काम हुआ, उसके बाद रोल आता है जीन स्ट्रीट का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉक्स की पंपिंग शुरू कर दी, यानी कि बैंक निफ्टी के अंडरलाइंग जो भी स्टॉक्स थे या फ्यूचर्स थे, उनमें उन्होंने भयंकर खरीदारी करनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने उसमें बाइंग शुरू करी, वैसे ही स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाने लगे, और जैसे ही स्टॉक के प्राइस ऊपर गए, वैसे ही बैंक निफ्टी का प्राइस भी ऊपर चला गया। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करनी शुरू की, यानी कि उन्होंने भर भर के पुट्स को बाय किया। क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई थी, तो पुट्स के रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे और कचरे के भाव में पुट्स के रेट मिल रहे थे उनको। तो उन्होंने उन पुट्स को बाय कर लिया और साथ ही साथ कॉल में भी सेलिंग कर ली। अब ऐसा करने के बाद उनके पास सेलिंग की भरपूर मात्रा में पोजीशन थी। तब आता है रोल इनकी इंडियन यूनिट का। जो इनकी इंडियन यूनिट थी, उन्होंने जो पंपिंग की थी, यानी कि जो स्टॉक्स खरीदे थे बहुत सारे, उनको धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया। मार्केट ख़त्म होने से पहले उन्होंने ये काम किया, और धड़ाधड़ जब उन्होंने शेयर्स को बेचना शुरू किया, तो मार्केट बहुत ज़्यादा टूटने लगी और बैंक निफ्टी के जो पुट के प्राइस थे वो एकदम से बूम कर गए, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागने लगे। तो जब वो ऊपर की तरफ चले गए, तो एंड ऑफ द मार्केट उन्होंने उनको काट दिया, और जिसके बदले में उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ। तो ये एक केस स्टडी थी जो सेबी ने रिलीज़ करी, लेकिन इन्होंने ऐसा बहुत बार किया था। लमसम 15 बार इन्होंने 2023 से 2025 तक ये काम किया था। लेकिन जो इन्होंने ये काम किया, आप क्या सोचते हैं, क्या ये मैनुअल ट्रेडिंग के थ्रू पॉसिबल था? जी नहीं, इसको उन्होंने किया एल्गो ट्रेडिंग का गलत इस्तेमाल करके। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में। आप चाहें तो इसको एक ऑनेस्ट वे में कर सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी हो तो दोस्तों, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी होगी तो आप स्ट्रैटेजी के थ्रू एल्गो ट्रेडिंग कर पाएंगे। उससे पहले आप उसे बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट करके आप चेक करेंगे कि स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से प्रॉफिट दे रही है या नहीं, और अगर आपको लगता है स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है, तो आप उसको एल्गो ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एल्गो लिखिए, और अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अगर अच्छा लगो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।